मालिक साहब राम राम। राम राम। बाबूजी राम राम। राम राम। क्यों भाई रामपाल, तुम सुबह से बाप बेटा लगे हुए हो उस नाली में, अब तक यही साफ हुई है? इन पर नाली साफ की होती, इन्हें पड़ रही है आराम का खाने की आदत। बस मुंह उठा के घर आ जा पैसे मांगने। बस तू एक बात बता, जब तुम दोनों सारे दिन इसी काम में लगे रहोगे तो उस पिछले वाले खेत का काम कब निपटेगा? मालिक साहब अभी केवल 10:30 बजे और आधा घंटे में नाली साफ करके फिर पीछे वाला खेत कर लेंगे। कुल मिला के ये है कि आधे घंटे पे इन पे यूं काम हुआ थोड़ा सा। इन पर 2 ही फावले लगे सुबेरी से। मालकिन आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में हम दूसरे वाले खेत का भी काम जल्दी से निपटा देंगे। बस चिंता क्यों ना करे भाई, इधर तो आलू की बुआई का काम चलने वाला और तुम दोनों जो है दांत फाड़ रहे हो। देवर जी, इन्हें और ही हराम का खाने की आदत, ये दोनों हरामी हो गए। मम्मी आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? ये बेचारे कह तो रहे हैं यहाँ का काम खत्म करके पिछले खेत का काम भी खत्म कर देंगे। नेहा, तेरी हो रही है खराब, तेरे रैप का मारो। मालिक साहब देखो, आप लोग हो ना आपस में मत लड़ो। हम ये काम करके फिर दूसरे खेत का काम कर आएंगे। आप है ना घर चले। हाँ हाँ चल ठीक है। पापा देखा ना आपने, माँ और बेटी के विचार आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते। कितना अच्छा होता ना कि इस पूरे परिवार के विचार सब आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते। बेटा सबके अपन अपने कर्म है। चल दूसरा काम करिए आप। सपना, ओ बेटी सपना। आई मम्मी। बेटी जल्दी आ जा, तेरे भाई ने ये कहा था 1 बजे तक आ जा, अगर मुझे नहीं लगता वो आ जाएगा। चलो मम्मी, शाम तक दोनों भूखे रहेंगे, पर मम्मी पापा गुस्सा ना करने लगे, वो मना करके गए थे मम्मी। कोई बात नहीं, गुस्सा ही तो करेंगे, कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। तू एक काम कर, तू तो यहीं रह, रोटी मैं दी आऊंगी, कभी तेरा भाई तेरे पर गुस्सा होने लगे। ठीक है मम्मी, पर मैं एक बात सोच रही थी मम्मी। बेटे क्या सोच रही है? मैं यही सोच रही थी कि कोई मैं भी छोटी मोटी नौकरी कर लेती, घर में कुछ पैसे आ ही जाते। बस चुप हो जा, तेरा भाई तेरे में इतने गुस्से बजाएगा, पता चल जाएगा फिर तुझे भी। और अंदर जाकर काम कर ले। लगा आवाज। हरिओम, अबे हरिओम। जी बाबूजी। जी बाबूजी के बच्चे, तेरे बाप का नौकर हूँ क्या मैं, जो तेरे घर में हाजिरी लगाऊं? ब्याज के पैसे क्यों नहीं पहुँचाए? बाबूजी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, 2000 रुपए तो डॉक्टर ने ले लिए। उल्लू के पट्टे, तेरी माँ का ठेका ले रखा है हमने। जब तू बड़े भैया के पास आया था पैसे लेने, जब तूने बताया था कि मेरी माँ बीमार हो गई, तो मैं पैसे नहीं देने का हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे घर में छोड़ गए, खुद गांव में घूमते फिर रहे, ना दारू की बोतल ला दी, ना खुद ने पी, ना मुझे पीन दी। बाबूजी मैं सच कह रहा हूँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं आपके पैसा दूंगा, पक्का दूंगा मैं आपके पैसे। तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रही हूँ, मुझे पौवा पीने की उड़क उठ रही है। अरे पौवा भी पिला दूंगा तुझे, पहले इससे पैसे तो लेने दे। अरे तू पैसे क्यों नहीं दे रहा? चप्पल खा के पैसे देगा क्या? लगाऊं मार अभी। मालकिन जी माँ की तबीयत खराब थी, मैं पैसे नहीं दे पाया। ये मैं करना मचावे, चुपचाप पैसे दे दे, कोई बीमारी मारना है, उल्लू के पट्टे ना तो बहुत मार लगाऊंगी। मालकिन जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी माँ अंदर, आप जाके देख लो, खाट पे अभी भी। अरे ओ फालतू बकवास मत कर, तेरी माँ कल मरती आज मरे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें पैसे से मतलब है। ब्याज के पैसे फटाफट लेके आ। बाबूजी मेरी माँ को ठीक होने दो, मैं आपके पैसे दे दूंगा। भैया ये ऐसे नहीं मानेगा, लगता है सुधारना पड़ेगा। ठीक है, मुझे हाँ तेरी कमी थी तो भी बोल। हाँ बोले, लेकिन बोलने से पहले सुन, तेरा बाप भी मुझसे 65,000 रुपए उधार लेके गया था तुम्हारे चाचा के इलाज के लिए, जो मर चुका है। बाबूजी मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस समय इसके पास पैसे नहीं तो बेचारा कहाँ से देगा। इसको बस थोड़ा सा समय और दे दो, मेहनत मजदूरी करके आपकी एक एक पाई चुका देगा। बहुत बड़ी बात, तू अपनी औकात जानता है?
अपने बाप की जानता है? अरे तुझसे तेरे बाप से मेरा कर्जा तो चुकाया नहीं गया और तू इसकी गारंटी ले रहा है? हैं? चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना इस बदन पे है ना चमड़ी नहीं छोड़ूंगा, फेंकूंगा साले को। बाबूजी, आप मेरी क्या चमड़ी उधेड़ोगे? ये तो वक्त वक्त की बात है कि उस ऊपर वाले ने आपको बोलने लायक बना दिया, इसलिए चमड़ी उधेड़ने की बात करते हो। नहीं तो कौन लड़ाता है? निकल यहाँ से, वरना अपनी औकात में रह, वरना औकात दिखा दूंगा तेरी। दोबारा हाथ मत उठाना बाबूजी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप उम्र में मुझसे बड़े हो। अगर आपका कर्जा है तो मुझ पर क्या हुआ? देर हो गई है पैसे चुकाने में, पर बेईमानी नहीं की आपके पैसों की। देख क्या रहे हो? इसमें 10-20 और मारो। बचाओ देवर को, देख क्या रहे हो? मारो इसको। अरे कमबख्तों, कहां मर गए? फटाफट पहुंचो हरिओम के घर पे, इसका कीमा बनाना है। फटाफट पहुंचो यहाँ। अजी तुम जल्दी चलो, गुंडे आकर अपना पीट जाएंगे। अच्छा हाँ भाई, क्या दिक्कत है तुझे? इस पर हाथ कैसे उठाया? अच्छा तुझे पता नहीं? अरे कर्जा चाहिए हमारा, अल्लाह तू दे दे। कर्जा ऐसे मांगा जाता है? अरे इसकी हालत तो देखो, पैसे होते तो कब के पटा देता। चल माफी मांग इससे। अच्छा, माफी मैं मांगूंगा इससे? बेटा माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी, चाहे मुझे इसके लिए अब जेल क्यों ना जाना पड़ जाए। आगे साले को मारेंगे। अब की बार तो भाई आपने बचा लिया, आगे से आएंगे तो फिर चिंता मत कर, थाने में जाके इनके नाम की रिपोर्ट लिखवाऊंगा, पुलिस वाले अपने आप संभाल लेंगे। तू आराम कर, इन्हें मैं अपने आप देख लूंगा। एक बात है, जो रामपाल का छोरा तो है ना, बहुत करड़ा है। उसने तो देवर जी की मार मार का हालत बुरी कर दी होगी, और तमुरे को भाग गया है। अरे मैं कहाँ को भाग के आया, तू भगा के लेके आई है मुझे तो। हैं? वो भी ठीक। क्या बात होगी देवर जी, कैसा लंगड़ा सी रहे हो? अच्छा भाभी, तुम्हें ना पता कैसा लंगड़ा हो रहा हूँ? ना तुम कहती 10-20 लगा दे इसमें, और ना यू काम होता। तो फिर तेरी भाभी ने लगाने के लिए तो बोली थी, पिटने के लिए थोड़ी बोला था। बस बड़े भैया चुप हो जाओ, ऐसे तो मुझे कहीं ही पिटवा दोगे। देवर जी कहीं ज्यादा तो ना लगी? देखूं? अरे वाह भाई वाह वाह, अरे टूटे फूटे मेरे शेर, क्या बात है, क्या हालत होगी तेरी? यो फोन करा था, यही दिखा दिया तूने? अक मैं भी जी आपने किससे भिड़वा दिया मुझे? उसने तो लात घुस्से मार मार के मेरी हड्डी तक तोड़ दी। हाँ भाई इधर आ, ले तेरा इलाज मैं करूंगा। ओहो, देख ऐसे हो रहा है जैसे नई दुल्हन है ना, फेरे लेके आई हो। बैठ, एक काम करूंगा, तेरा गूंद-गांद गलाऊंगा, दिखा थोड़ा। अरे रुके, अजी अब क्यों टूटे फुट्टे को तोड़ रहे हो इसे? बेकार की इतने गधे घोड़े खुआ दे तुमने इसे। ससुरे दोनों फिक्का आ गए, मैं होती ना वहाँ मुंह लाल कर काटती। अब तुम एक काम करो, दोनों जाकर दर्द की गोली खा के सो जाओ। अरे भाभी क्यों झूठ बोल लो, हमें भी तुम आप पिटते हो कि छोड़ के भागी आई। एक काम कर, दर्द हो रहा है बेटे? ओबरे में है ना, तूड़ी वाले में कट्टे के नीचे बोतल धरी है, 2 पैग मार पटियाला, सारी देह का दर्द खत्म है। खड़ा हो। एक बात तो बताओ जी तुम, अगर हम गरीबों से ऐसी पिटते रहे तो हमारे तो गांव में नाक ही कट जाएगी। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। कोई बात ना, ये भड़क मत लो, उनने मेरे साला ने तड़के देखूंगा मैं। फिलहाल तो है ना टेंशन हो रही है सबके,
साढ़े 2 पटियाला पैग पियोगे तीनों जने। चले? यूं कही तुमने एक नंबर की बात। हाँ चलो। चल, सोडा तो बच रहा है ना? हाँ। चल बढ़िया सलाद काट दे और 5-7 मुर्गे बना ले। वाह, हम तो पागल हैं जो यहाँ खड़े हैं। मैं तो तुझसे मिलने आई हूँ, तू तो मुझे देख भी नहीं रहा है। चल दिया फावड़ा उठा के। नेहा, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि मुझसे मिलने के लिए मत आया कर। तू एक बड़े बाप की बेटी है और मेरी तो इतनी भी औकात नहीं कि मैं तेरे बराबर भी खड़ा हो सकूं। तुझे पता है मेरी औकात क्या है? मैं और मेरा बाप आज तक तुम्हारे पापा का कर्जा नहीं उतार पाए और तू प्यार मोहब्बत की बात करती है। कमल, तो एक काम कर। क्या? ये जो तेरे पीछे फावड़ा रखा है ना, इसे उठा के मेरे सर में मार दे। ये तू क्या कह रही है नेहा? ठीक ही तो कह रही हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब मैं मर जाऊंगी तब तो आराम से रहना। ओ पागल, मैंने तुझे प्यार किया है और प्यार मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। खैर, अब तू मेरा एक काम कर। क्या? एक बार मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा ले, नेहा मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मुझे तेरे सर की कसम। फिर मैं चाहे मरूं या जीऊं, पर तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। क्या हुआ? एक छोटी सी कसम ही तो दे रही हूँ। कह देना तुझे मुझसे प्यार नहीं है। नेहा, कसम तो मैं हजारों खा सकता हूँ, पर तेरे सर की झूठी कसम नहीं खा सकता। मुझे पता है तू मुझे बहुत प्यार करता है, अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता है मुझे। तो फिर डरता क्यों है? नेहा, मैं प्यार ही तो कर रहे हैं हम दोनों, और प्यार करना कोई पाप थोड़ी ना है। कह देना तू मुझसे प्यार करता है। नेहा, सच तो ये है कि मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन एक सच ये भी है कि मेरी औकात इतनी नहीं कि मैं तुझे प्यार भी कर सकूं। फिर वही छोटे लेवल की बात, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अब एक काम कर, बहुत हो गई बकबक, अब मुझे हंस के दिखा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि तू मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। मैं तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, अब चाहे मेरी जान भी चली जाए मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन तू भी मेरी कसम खा कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। तेरी कसम कमल, मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। चल अब एक काम कर, जल्दी फावड़ा उठा और क्यारी खुद वहाँ पे आके। अच्छा जी, अभी शादी नहीं हुई और अभी से मुझ पे हुक्म चला रहे हो? बेटा, अब तो सारी जिंदगी मेरा ही हक चलेगा तुझ पर। अच्छा, तो तेरे लिए मैं ये भी कर लूंगी। अबे पागल है क्या? चल। गीता! 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 पापा, मुझे लगता है इसकी मम्मी के सीने में चोट लगी है क्योंकि छाती के बल गिरी है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लग रहा। तू एक काम कर, जल्दी से इसे खाट पे लेटवा। बेटा उठा। एक तो पहली गरीबी है बेटा, और ऊपर से इसको चोट लग गई। चल। ए खाटू श्याम, कृपा करिए। डॉक्टर साहब जल्दी चलो, मेरी माँ के बहुत तेज दर्द हो रहा है। कुणाल, मेरी बात ध्यान है ना? तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं दवाई के पैसे नकद दूंगा। अगर पैसे नहीं है तो मैं दवाई भी नहीं दूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं पूरा एक एक पैसा दे दूंगा। चलो। हे बाबा खाटू साहब, इतनी कठिन परीक्षा मत ले मेरी जिसे मैं ना दे सकूं। दया कर बाबा, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तेरी परीक्षा में सफल हो जाऊं। गीता, गीता, तो है ना, शांति शांति कर। तू कैसे करके वो ना कमल आने वाला। पापा मैं आ गया। डॉक्टर साहब,
मेरी मम्मी को ठीक कर दो, कैसे भी करके मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक तो कर दूंगा, तुझे मेरी सच का पता है ना, पैसे नगद लूंगा। अब ऐसा क्या हुआ था ऐसे? अचानक से एक दिन ये चलते चलते गिर पड़ी, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि इनके सीने में कहीं चोट लगी है। देखता हूँ मैं से। सीने के बल गिरने के कारण हो सकता है इनके दिल के पास में कोई हड्डी टूट गई हो। डॉक्टर साहब, दिल के पास की हड्डी टूट गई तो मैंने डॉक्टर साहब पहले एक काम करो, इसको कोई दर्द की टेबलेट दे दो, कम से कम ये चिल्लाना तो बंद कर देगी। दर्द की दवाई से काम नहीं चलेगा, पहले इनका एक्सरे कराना होगा और ईसीजी कराना पड़ेगा। उसके बाद में पता चलेगा कि चोट कहाँ कहाँ पर है और कैसी है। अरे भाभी, कैसे हो रही है गुस्से में? देवर जी, मेरे भीतर उस दिन से आग लग रही है जिस दिन से उस 2 टके के लड़के ने तुम्हारे पर हाथ उठाया है। भाभी, आग तो मेरे अंदर भी जल रही है। जब तक मैं उस करजबंद से बदला नहीं ले लूंगा, जब तक मेरी शांति नहीं पड़ेगी। देवर जी, तुम एक काम करो, 2 गुंडे भेज के ना उसका थोपड़ा लाल पीला करवा दो। गरीब आदमी की भी इज्जत होती है और कर्जा मांगने का एक तरीका होता है। जरूर चाचा की ही गलती होगी। मत दिया करो गरीबों को कर्जा, गरीब तो पैसे वैसे ही वापस करेंगे जैसे उनके बस का होगा। नेहा, तुझसे कितनी बार कहा कि हमारे बीच में मत बोलने कर। अगर हम गरीबों का खून न चूसेंगे तो हम अमीर कैसे बनेंगे? चाचा, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जिस तरह आप गरीबों का खून चूस रहे हो ना, वो भी आपका खून इसी तरह चूसेंगे। बदतमीज, तुझे ये भी नहीं पता कि अपने चाचा से कैसे बात करनी है? या तो यहाँ से चली जा, मैं तो तेरा मुंह थप्पड़ मार मार कर लाल कर दूंगी। मैं तो चली जाऊंगी मम्मी, पर याद रखना, गरीबों की बद्दुआ पहाड़ को भी हिला देती है। जा, चली जा। जी में तो ऐसी आ रही है भाभी, इस नेहा का गला भी घोट के रख दो। देवर जी, तुम अभी इन बातों को तो छोड़ दो। मंडोला चल रहे हैं, एक तो राजू पे पैसे है, एक राठी पे पैसे है। राजू के तो घर की नीलामी करके पैसे लेकर आओगे और राठी के यहाँ से भी पैसे लेकर आओगे। इनका पैसे देने को जी ना करता। राठी ने कई बार झूठ बोल लिया, अब पैसे दूंगा, जब पैसे दूंगा। आज चल कर उसके हलक में हाथ दे के पैसे काट कर लाओगे। भाभी, तुम ठीक कह रही हो। पहले तो चलेंगे राठे के यहाँ पैसे लेने और मंडोला चलेंगे बाद में। चलो देवर जी, आज देखूं 1.5 घंटे का पैसे कैसे न देवे। चलो। दीदी राम राम। राम राम। बहन, अब कैसी तबीयत है तेरी मम्मी की? क्या बताऊं दीदी, कुछ फायदा ही नहीं। ऐसी कैसी चोट लग गई उनको जो ठीक नहीं होकर दे रही। पता नहीं दीदी, पापा के जितना बस की था उतना इलाज करा दिया, पर कोई फायदा ही नहीं हो रहा। खाटू श्याम बाबा की कृपा हो जाए। बहन, खाटू श्याम बाबा कृपा जरूर करेंगे। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। हे बाबा खाटू श्याम, ऐसी कौन सी गलती होगी मुझसे, कौन से कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे? कोई ना कोई तो गलती हुई होगी पापा, कोई ना कोई तो गलती हुई होगी। बाबा चुप हो जाओ, जैसे बाबा खाटू श्याम की मर्जी होगा तो वही। चुप हो जाओ। ठीक कह रहा तू बेटा, जैसी बाबा की मर्जी। पर बेटा, जब तेरी माँ दर्द से चिल्लाती है ना, देखा नहीं जाता मुझसे। देखा तो मुझसे भी नहीं जाता पापा, पर क्या करें, हमारे हाथ में थोड़ी ना कुछ। बेटा, मैं तो बाबा से बस अब एक ही प्रार्थना कर रहा हूं, वो तेरी मम्मी को मौत दे दे बस। नहीं पापा, ऐसा मत बोलो, माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। पापा, एक काम करते हैं,
ये घर बेच देते हैं, अभी कुछ बात बन पाएगी? कुछ बात नहीं बनेगी बेटा। घर ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाख रुपए का बिक जाएगा। और पता है इसके इलाज के लिए कितना पैसा चाहिए? डॉक्टर क्या बोल रहा था कि दिल की कोई नस दब गई, उसका मतलब है ऑपरेशन। और तुझे पता है ना कितना महंगा ऑपरेशन होता है दिल का। इलाज के लिए कम से कम 10-12 लाख रुपए चाहिए बेटा, 10-12 लाख। बाबूजी राम राम। बाबूजी से काम ना चले, दाम निकाल दाम। मालकिन, पापा ने बाबूजी से जो टाइम की मोहलत मांगी थी, अभी तो वो टाइम भी पूरा नहीं हुआ। अबे ओ सांप के सपोले, बड़ी औकात में रहे, तेरी हिम्मत कैसी होगी मेरे भाई पे हाथ उठाने की? हैं? क्या बाबूजी इसने आपके भाई पे हाथ छोड़ा? बाबूजी से अभी माफी मांग। लेकिन पापा मेरी कोई गलती नहीं थी उस समय। मैं कह रहा हूं ना बाबूजी से माफी मांग। पता है इनके हम कितने कर्जमंद हैं। अजय आप इसे क्यों मार रहे? इसने क्या कर दिया ऐसा? गीता तुम मुझसे हाथ जुड़वा ले बस। तू सो जा। बाबूजी इसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग। माफी गई भाड़ की भट्टी में, पहले दाम निकाल दाम, और फिर इसकी बुद्धि ठीक करूंगी मैं। मालकिन आप देख तो रहे ना मेरी पत्नी की कितनी तबीयत खराब है। इस समय इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आपको कहां से लगे तो? अरे ओ, तेरी घरवाली का ठेका नहीं ले रखा हमने। या तो चुपचाप हमारे पैसे निकाल, या फिर इस मकान का जितना भी सामान है ना वो बाहर फेंक के और इसकी ईंटों को और कड़ियों को उखाड़ के बेच के अपना पैसा वसूल करना जानता हूं मैं। बाबूजी इतना सितम मत करो, हम गरीबों को भगवान सब देख रहा है। मालकिन, पापा और भैया आज नहीं तो कल पैसे कमा के दे ही देंगे। फिलहाल ये तो देखिए मेरी माँ की हालत कैसी है। ओ बीमार औरत, कहीं ना मौत आ रही तुझे, दिखा रही है ड्रामे। अरे ओ, आंखें मत दिखा, फोड़ दूंगा इनको। उस दिन तो बड़ा शेर बन रहा था, आज दिखाना। बोल, तेरे घर पे आ रहा हूं, दिखा मैं क्या हूं और तू क्या है। बाबूजी इसकी तरफ से मैंने आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग तो ली, अब तो अपना गुस्सा शांत कर लो। इनका गुस्सा जब शांत होगा जब ये इसके गाल पर 10-15 चाटे मारेंगे, इससे पहले नहीं होने का। बाबूजी अगर आपका गुस्सा इसको रहपट मारने से शांत होता तो आप इसको रहपट भी मार दो। मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे। अजी देख क्या रहे हो, मारो इसमें 10-15 थप्पड़। मुझे तभी शांति पड़ेगी जब इसके थोबड़े को तोड़ दूंगा। ठीक है बाबूजी। बेटा तू इधर आ जा। लो बाबूजी। बन रहा था तू चौधरी, हैं? मेरे परिवार की तरफ गलत नजर उठाता है, गलत नजर उठाता है। आज उठा गीता, गीता माँ, माँ। पिताजी, माँ को क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही है? पिताजी बताइए ना, माँ को क्या हुआ? बेटा तेरी माँ अब कभी नहीं बोलेगी। सबको छोड़ के चली गई बेटा, सबको छोड़ के चली गई।
चाचा राम राम। राम राम बेटा, बैठ जा। चाचा, हाँ बेटा। भगवान को तो जो मंजूर था वो तो हो गया। हाँ बेटा, जैसे खाटू बाबा की इच्छा। एक रोटी का टुकड़ा खा ले बहन। भूख नहीं है भैया। मुझे पता है बहन, ऐसे टाइम पे भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, लेकिन भूखे भी तो नहीं रह सकते। दीपक भाई, चाहे एक ही टुकड़ा खा लो, पर खा लो। कैसे खाऊं हरी भाई, भूख प्यास सब कुछ नहीं लगती। जब से मम्मी गई है ऐसा लगता है जैसे कि हमारी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। ले बहन, खा ले। सपना, खा ले बेटा। देख मेरी बात सुन, इस धरती का एक कड़वा सत्य है, जो धरती पे आता है ना बेटिया वो जाता भी है। बेटा इस तरह भूखे रहेगो तो कैसे काम चलेगा। खा लो बेटा, दोनों खा लो। कहाँ जा रहे हो पापा? आता हूँ बेटा अभी। बहन, भैया, मैं शाम को फिर खाना लेकर आऊँगा, तुम ना इसको खा लेना, ठीक है? भैया खा लो। कैसे खाऊं मैं? नहीं खाई जा रही, तू खा ले। भैया जब आप नहीं खा रहे हो तो मैं भी नहीं खाऊंगी। पापा, हाँ बेटा। क्या सोच रहे हो? बेटा मैं सोच रहा हूं तेरी माँ अपनी मौत नहीं मरी। अगर उस दिन उदय प्रताप हमारे घर आकर अनाप शनाप बात नहीं करता ना तो आज तेरी माँ तेरे पास होती। तेरी माँ की मौत का जिम्मेदार उदय प्रताप और सूर्य प्रताप है। लेकिन पापा, हम आप वापस नहीं आ सकते। बेटे बात वापसी आने की नहीं है, बात है ऐसे लोगों को सबक सिखाने की। इस तरह तो ये अमीर लोग हम गरीब लोगों के घर में हर रोज जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बदतमीजियां करेंगे और उनकी बदतमीजी से तंग आकर गरीब क्या करेगा। बेटा तेरी माँ की तरह सदमे में मर जाएंगे वो लोग, सदमे में। भैया पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई, हम नहीं चाहते औरों की भी माँ छोड़कर चली जाए। हाँ बहन, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। चाहता तो मैं भी नहीं कि दूसरों की माँ भी हमारी माँ की तरह जाए, लेकिन मैं उस दिन बस पापा की वजह से चुप था जब वो कुत्ते का पिल्ला मुझ पर थप्पड़ उठा रहा था, वरना मैं उसको वही बता देता कि मैं सिर्फ पापा की शर्म थी वो। बेटा उस दिन का माहौल ही ऐसा था। मैं नहीं चाहता था मेरे घर में शोर शराबा हो और उसका नतीजा ये निकला तेरी माँ
हम सबको छोड़ के चली गई बेटा, हम सबको छोड़ के चली गई। और दीपक बेटा, अब मेरे दिल की केवल एक इच्छा है, तेरी माँ की मौत का बदला, जो मुझे हर हाल में चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो पापा। अगर आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैंने उस सूर्य प्रताप को मिट्टी में नहीं मिला दिया तो पापा मैं आपका बेटा नहीं। दीपक बेटा, जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाना, तरीका मैं बताऊंगा। तू कल सबसे पहले अपनी बहन को उसकी नानी के घर छोड़ के आ। पापा कल ही क्यों, मैं सपना को आज ही नानी के घर छोड़ आता हूँ। नहीं भैया, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। वो बहनें नहीं होती जो भाई का संकट में आके साथ छोड़कर चली जाए। दीपक बेटा, तू समझा इसे। ठीक है पापा। उदय प्रताप, अब तू ऐसे मौत मरेगा सोच भी नहीं पाएगा। उनका फोन कैसा आ रहा? हेलो जी। अरे हेलो हेलो छोड़, मेरी बात सुन। मैंने नेहा का सौदा कर दिया है 15 लाख रुपए में। अजी, ये तो बहुत बढ़िया करा तुमने। नेहा का 15 लाख रुपए में सौदा कर दिया। उसे पढ़ाया लिखाया, कपड़े लत्ते बनवाए उसके। कम से कम इसके बदले में 15 लाख रुपए तो मिला, हराम के तो मिलेंगे। देवर जी, तुम कैसे मुंह लटका कर खड़े हो गए? तुम्हें क्या हो गया? भाभी तुम अभी भैया से बात कर रही थी कि नेहा का सौदा 15 लाख में कर दिया। और क्या, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हराम के 15 लाख रुपए आ रहे। अरे नेहा हमारी सगी बेटी थोड़ी ना है। भाभी मुझे तो आज पता चला है कि नेहा तुम्हारी सगी बेटी नहीं है। भाभी तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज हो। मैं पहुंची हुई ना हूँ, मैं तो बड़ी सीधी सी हूँ। पर तुम्हारे भैया ने मुझे सब सिखा दिया, पैसा कैसा कमाया जा। वाह भाभी वाह, बहुत पहुंची हुई चीज हो। तुमने नेहा को इतने से इतना बड़ा पाल पोस कर दिया, और मुझे आज तक पता नहीं चला कि नेहा मेरी सगी भतीजी नहीं है। अरे देवर जी, इन बातों को छोड़ो, अब तो उसका सौदा हो गया। ऐसा करते 2-2 पैक लेते हैं। चलो चलो। घबरा मत, मुझे पता था तू इसी घर में झाड़ू लगाएगी। जब तुझे पता था मैं इसी घर में हूँ, ये मेरा घर है, अगर यहाँ मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब तू अपने घर प्यार से चलेगी या कुछ करना पड़ेगा मुझे? कौन सा घर? जिस घर में मेरा सौदा 15 लाख रुपए में हो रहा हो, वो घर। अरे सूर्या, ये इस तरीके से नहीं मानेगी। इसके साथ तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और हाँ, इसको तो ये भी पता चल गया कि इसका सौदा मैंने 15 लाख रुपए में कर दिया। तेरी हिम्मत के बाहर बात है कि तू मुझे उठा सके। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, तू मुझे नहीं उठा सकता। सूर्या, वो बड़े बुजुर्ग एक बात कहते थे कि सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा कर लो, घी निकल आएगा। एक काम कर, इसको उठा के ले चल, वरना 15 लाख का नुकसान हो जाएगा, समझा? कहाँ से भरेंगे? उठा इसका। अरे इतना टाइम नहीं है, जल्दी उठा इसको। छोड़ो मुझे, जल्दी बचाओ, कोई है, कोई है, बचाओ, बचाओ मुझे, कोई है, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। आजा आजा आजा, छोड़ 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 इसको, आप फटाफट पकड़ इसको, पकड़ पकड़। आए दीपक भैया, दीपक भैया। हरी, 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 क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? बेटा, चाचा, वो नेहा को उदय प्रताप उठा के लेगा। दीपक, तू एक काम कर,
तू इसे लेके डॉक्टर पे जा और मैं उधर पिता को देखता हूँ। ठीक है पापा, मैं इसको लेकर चलता हूँ। चाचा अब मेरी फिक्र मत करो, अब नेहा को बचाओ चाचा। हाँ पापा, ये सही कह रहा है, ये ज़्यादा सोचना बेकार है। चलो। अरे बेटा अपना ध्यान रखियो। हाँ? मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दे। क्यों मुर्गी की तरह फड़फड़ा रही है? अरे भैया को तो बस 15 लाख मिल जाए, छोड़ देंगे। खोल दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत कर। नो टेंशन, एवरी इज वेरी थिंकिंग। सुन, दुबई का सेठ अभी 15 लाख लेके आ जाता है और तू आजाद, वो तुझे दुबई ले जाएगा। हंस ले कुत्ते हंस ले, कमीने, बस कुछ देर और, उसके बाद तू और तेरे आदमी सबके दांत लाल हो जाएंगे। भैया मछली की तरह जाल में फंसी पड़ी है, लेकिन फिर भी फूर फूर कर रही है। एक बात है, कितनी पागल लड़की है जो अपने बाप के घर को छोड़ के और इस हरामखोर के घर में आ गई जिसको मैंने कर्जा दे रखा है। उससे तो अच्छे कुत्ता और कुतिया भी होते हैं जो अपने रिश्ते को अच्छे से निभाते हैं। तू तो बाप के नाम पर भी स्वार्थी है, और तूने 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 मुझे बस अपने स्वार्थ के लिए पाला है। एक बात है, तेरे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। तुझे पता चल गया ना, अब मैं व्यापारी हूँ, पक्का कुत्ता, कमीना, हरामी। और सुन, अरे तू तो मेरे लिए बहुत सस्ते में जा रही है ना। तेरे से पहले जो लड़कियां भेजी है ना, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, अब कम गरीबी आ गई ना, तो इसलिए तुझे 15 लाख में बेच रहा हूँ। भैया ये बहुत देर से बड़बड़ कर रही है, कहूँ तो इसकी गर्दन मरोड़ दूं। अरे ओ, तू पागल तो नहीं है? एक बात बता, जो दुबई वाला शेख है वो गर्दन तोड़ने के बाद 15 लाख दे देगा? हैं? तू भी घाटे की बात करता है हमेशा। जिंदा गोश्त चाहिए उसको, जिंदा गोश्त, और वो है। भैया मैं अब समझ गया, पहले 15 लाख रुपए लेकर जब इसकी गर्दन तोड़ूंगा मैं। और कुछ देर इंतजार कर ले, अभी पता चल जाएगा। ये कब वक्त इस टाइम किसका फोन आ गया? लगता है भैया दुबई के सेठ का फोन आ गया। अरे यार, तेरी तो सिक्स सेंस काम करती है। उसी का है। हेलो, हाँ शेख साहब, कहाँ हो? हम दुबई में बैठा है, अभी 10-15 दिन तक इंडिया नहीं आ पाएगा। अरे शेख साहब, क्या बात कर रहे हो? 10 दिन में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आपका माल तैयार है, आप डिलीवरी करवाइए ना। कोई बात नहीं, हमें दूसरी लड़की दे दो, हम दूसरा माल लेंगे अब। अरे तेरी माँ का शेख मारूं, अब मैं क्या करूं? अरे मैं तो बर्बाद हो गया। हमें नहीं पता, नाई की दुकान खोल लो। अरे कुत्ते के बीच। हेलो, क्या हुआ भैया? क्या कह रहा था वो हरामी शेख? अरे बैंड का दिन ना फद्दू बना गया। नुकस है कि इंडिया में मदद जनता ही ना आनता, अब तो बर्बाद हो गए। क्या हुआ? दुबई का शेख नहीं आ रहा है? गए 15 लाख। कुत्ते, कमीने, अब देखना तुम दोनों का क्या हाल होगा। कुछ नहीं होगा, हम शेर हैं। शेर का शिकार कर रहा था। इधर तेरे जैसों को तो है ना मैं। हे बाबा खाटू श्याम, अगर तो इसमें शक्ति है तो अपना चमत्कार दिखा दे। जय बाबा की।
इसे। चल बेटा, इसे लेके चल। आज ना हारू बिल्कुल भी। और हम तो हरा के छोड़ देंगे। मैं ना हारू बिल्कुल भी। खींच बेटा खींच। ये छोड़ दे से, गिर जाएगा ये, उसका मुंह फूट जाएगा। देख ले के बालकों वाली हरकत कर रही है ये। भाई बर्फी भी है साथ दे भी, या लड्डू की गैल बालकों में बालक हुई है। देख ले के उपाध कर रहे हैं ये। सही कह रहे माँ जी आप। हेलो, हाँ मौसी जी, नमस्ते। आज नहारने को। अरे सादे, क्या कर रहा यू? बिजली आ गई, चल खेतों में चल रहे हैं। तुम चलो चाचा, मैं इन्हें हरा के आ लिया। अरे ना भैया सादे, मेरे साथ ही चल। मैंने सुना हमारे इलाके में तेंदुआ आ रहा। अरे सादे, तेंदुआ अगर हमारी बिजली पे आ गया तो मैं अकेला क्या करूँगा? एक से भले दो। ठीक है चाचा, चल रहा हूँ। बर्फी, अब तू लड्डू गैल खेल, मैं जा रहा हूँ खेतों पे को। ठीक है, पर मेरे लिए गन्ने लेते ही हो। ठीक है, ठीक है, ले आऊंगा। चलो चाचा, चलो। हाला तो भाई ट्यूबवेल पे से ले लेंगे। ठीक है, लड्डू चलो पाम खिट्टा खेलेंगे। ठीक है चलो। है भाई सादे। हाँ चाचा। तेरा बड़ा भाई जो मास्टर है वो तो जा लिया होगा स्कूल। चाचा विनोद तो तड़की चला जा, स्कूल से पहले ट्यूशन पढ़ावे बालकों को। अच्छा अच्छा। हाँ। और आज लड्डू ना गई स्कूल? ना, उसकी तो पर्चे चल रहे, उसकी तो नु मान लो मौज हो रही। एक दिन छुट्टी, एक दिन पर्चा, एक दिन छुट्टी, एक दिन पर्चा। अच्छा अच्छा। क्यों भाई? ये गद्दा बालक ना तू भी कर ले। अब तो घने दिन हो लिए, बालक टाइम से हो जाओ तो ठीक रहे। ए चाचा, सब ऊपर वाले की देन है, जब ऊपर वाला चाहेगा हो जाएगा। तुम चलो खेत पे। चल तो भैया, जैसे तेरी मर्जी। हमारा तो कहने का फर्ज था, हमने तो कह दी। अरे हो जाए। पहली बारी तेरी है। ओ, तू तो आउट होगी, ला मुझे दे। लो चाची, अब तो अब भी आउट हो गई। ए बाबू, एक बार की तो बेईमानी चल जाए, है नहीं? देख ले बावली सी हर वक्त खेल में लगी रहे। अरे तो लड्डू को भी लगाए रखे हैं। लड्डू बेटी, तेरे पेपर चल रहे हैं, तो पढ़ ले। अम्मा मुझे सब याद है। फिर भी एक बार किताब तो देख ले। हाँ, सब याद है तेरे तो। चल पढ़ाऊंगी तुझे। और हाँ माँ जी, मेरी मौसी जी का फोन आया था, कल को मौसी जी आवेंगे। ये तो अच्छी बात है बहू, तेरे मौसा आ रहे हैं तो बहुत दिन के बाद आ रहे हैं। वे कुछ अच्छा सा बना लिया खाने को उनके। हाँ मम्मी जी, भिंडी की सब्जी, बैंगन का भरता और कढ़ी चावल। और हाँ मम्मी जी, पनीर जरूर बनाना साथ में, और उसके साथ में रायता भी अच्छा लगेगा। अब हम इतना नमक मिर्च का खाएंगे, मीठा भी जरूरी है, तो मीठे में खीर बनाना, ठीक है? कुछ और रह गया हो तो उसे भी बता दे। जितनी तेरी लतर लतर जुबान चले, इतना दिमाग को भी चला लेकर। तुझे डॉक्टर के भी जाना याद है या भूल गई? मम्मी जी, मैं तो भूल गई, मेरे तो दिमाग में ही ना रहा। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा दिमाग ले रही है ना, जो तू भूल गई। जब खड़ी हो जा और तैयारी कर ले अपनी। ठीक है मम्मी जी। है ना, किस बिचौलिया ना बांध दे हमारे गले। यूं मिल जाना तो इस बिचौलिया की तो मैं चप्पल से नजर तारूं। माँ जी, मैं यूँ कह रही थी, आप ना डॉक्टर को कहियो अच्छी सी दवाई दे दे। मेरा भी ताई जी सुनने का बहुत मन है। हाँ, कहूंगी तो जरूर। काफी दिन हो गए इलाज चलते हुए। और हाँ माँ जी, लड्डू के पापा ने ना कल पैसे दिए थे मुझे लाके। जब जाओगे ना पैसे ले लियो मेरे से। लड्डू आजा बेटा, पढ़ाऊंगी तुझे। पढ़ ले बेटा, जा। मम्मी पिटाई तो नहीं करोगी? नहीं मारूंगी बेटा, आजा तेरी तैयारी करवाऊं, पेपर है तेरा। ठीक है मम्मी। भगवान, एक बालक मेरे साथ दे, बर्फी को भी दे दे तो बस तेरा एहसान सा हो जाओगा ये। साधे, अब अभी बैठ, घुमा के लाऊं। रुक जा।
लड्डू की छुट्टी होगी होगी, उसे ले आ जाके। ठीक है, ले आऊंगा। माँ राम राम। राम राम। क्या बताया डॉक्टर ने बर्फी के? अरे बताया कुछ ना, दवाई दी है, नू कह रही है कि इसे खवाओ। अरे इनसे आराम लग गया तो ठीक है, ना तो टेस्ट करना पड़ेगा। माँ मैं सही कह रही, इसे मेरठ दिखा लो अच्छे से अस्पताल में। यहाँ ना, यहाँ तो ऐसे ही डॉक्टर है, ज्यादा टाइम करने का क्या फायदा, कई साल हो गए। अरे क्या तो तू भी ठीक ही रही है, आशा आवेगी देखूंगी उससे बात करके। पर फिर चल रोटी खा ले और फिर दवाई खाइए। हाँ राम राम। राम राम भैया, राम राम। हाँ जी, अजय क्या लाए इस थैले में? बिलोने ले रहा हूँ, खावे हरदम घड़ी टोका टाकी में लगी रहे। अरे उसकी असवानी की शादी है, अब मेरे पे कुछ है नहीं पहनने को, जरकीन लाया हूँ। दिखाइयो कैसी लाए जरकीन। जरकीन तो मस्त है कतई। हाँ ये तो बढ़िया लग रही, अरे ये तो बढ़िया चड्डा रोकेगी। एक काम करो तुम, या सद्दे भैया को दे दो, इन्हें खेत वेत में जाना पड़ा है ना। ओ बावली 1500 रुपए की आई है। 1500 की आई तो क्या हो गया, ये सद्दे भैया को दे दो, दूसरी ले आइयो अपनी। अरे बरात तो कर लेंदे, जब दे दिए ला रे को, ये कहता बैठा कोड़ी ले गए। इसे सद्दे भैया को दे दो, ये खेत में जावे, इनके सारे कपड़े पटे पड़े खेत में जाके। अब ब्याह में तो भी टाइम है, दूसरी ले आइयो। देवर की लाड मारी। एक काम करो, इब्जा लड्डू को ले आओ, ला इसकी मैं तय करके धर दूंगी। ये तो बतेरा हो लिया। अरे विनोद, आज स्कूल ना जाना क्या तुझे? अरे सादे तू भी बावड़ा ही है, आज इतवार है, स्कूल की छुट्टी ना आ गए। और बात यूं है, आज जो ना, हाँ तेरी भाभी के मौसम मुझसे अरे कौन वो आ रहा के हरिपुर वाला नशेड़ी? अरे नहीं, और अरे इलाहाबाद वाला मुंशी। अच्छा हाँ, और देख फोन भी आ लिया, दिखा मुझे लगे। चल निमटवा ऐसे काम को, फिर चलें घर को। देख भाभी का ही फोन होगा। अब तू सब बाद में सुनेंगे। चल ठीक है, अब निमटवाओ तो फिर घर को चल रहे हैं। इसे घेर ले, बस बते रहोगे और बाद में काट लेंगे। चल ठीक है, आजा। और कल को देख लेंगे। हाँ अरे घंटा तब क्या वजनदार हुआ चौका। बस देखो क्या निकलेगा, मील पे मार रहे साले। हाँ चल आजा। चला फिर है? हाँ चल तो चल। कहाँ मरेगा यू? अरे सादे आजा, मुझे कहीं जाना भी है। कहाँ यार, मुझे बहुत जरूरी काम है, तू जल्द जल्दी चल। राम राम। राम राम, क्या हाल है मास्टर? बस ठीक ठाक। आज कहाँ दौड़ लग रही है? अरे डॉक्टर का जा रहा था, तेरी चाची की तबीयत खराब हो रही। क्या हो गया चाची के? अरे कुछ ना सादे, पेट में दर्द बता रही, उल्टी लग गई थी। कैसे चाचा, दावत की तैयारी कर दी के? अरे मारुआ साले गए, दावत देने की उम्र तेरी है और नंबर भी तेरा ही है। हमने तो दावत 20 साल पहले कर दी थी। अरे तो इस उम्र में दावत दे दोगे तो क्या जा? बकवाद कर रहे, इस उम्र में दावत दे देंगे। कोई बात ना, तुम जाओ, इसके लिए मजाक करने की आदत है। ले आओ चाचा तुम ना भाई। ठीक है। पैर में आराम ना अभी? ना आराम तो है, पर हल्का हल्का दर्द रहे। इंजेक्शन लगवा लिया ना, कुत्ते ने काटा था। अरे हाँ, मुझे लेट होने लग रहा। अरे सादे, तेरी तो जैकेट बड़ी जोर की लग रही है। हाँ यू भैया अपने लिए लाया था और भाभी ने जबरदस्ती मुझे दे दी। चल कोई बात ना, पहन ले, आज सुंदर लग रही है तेरे पे। हाँ मौसी राम राम। मौसी नमस्ते। वाह भाई सादे वाह, मुझे राम राम, मौसी को नमस्ते। अच्छा लो तो फिर दोनों को अंग्रेजी वाली गुड मॉर्निंग। अरे रे बेटा, ये क्या कर रहे हो, क्यों पाप चढ़ा रहे हो मेरे पे? अरे क्यों रहे मौसा जी, बैठो बैठो बैठो। मौसी राम राम। राम राम मौसा। मौसी जी नमस्ते, आने में कुछ दिक्कत तो ना हुई? मौसा को बिठा लिया और मैं? अरे चौधरन आओ ना, यहाँ बैठो मेरे दोहरा, बैठो जी। मोना बेटी, जा चाय वाय बना लाओ। ठीक है माँ जी, चल बर्फी।
और मौसा, काम धंधा कैसा चल रहा थारा? ठीक चल रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बालक बच्चे सब ठीक है? ऐ मोना, तेरे देवर का दिमाग चल रहा के जो घर में भी नई जैकेट पहन कर घूम रहा, तुमने उसे सिर पे चढ़ा रखा। अरे ना मौसी जी, ऐसी बात ना, सदे भैया की तो सारी जैकेट पुरानी हो रही थी, उन पे ना एक भी जर्सी थी, तो लड्डू के पापा अपने नाम की जैकेट लाए थे, वो तो मैंने नहीं उन्हें दी, और मैं तो और भी कहती थोड़े कपड़े और दिलवा दो सदे भैया को। तू कुछ पागल तो ना है? क्यों मौसी जी, ऐसी क्या बात होगी जो आप पागल बता रही मुझे? तू अपनी सारी कमाई इन पागलों पे क्यों लुटा रही? तुझे दिखाई ना देता आगे कुछ भी? दिखाई ना देता कुछ भी? क्या मतलब? मतलब लड्डू का भविष्य है। जैसी सिद्धि तेरी माँ थी, ऐसी सिद्धि तू है। तेरे माँ पिताजी तो कभी कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने अपने सब कुछ अपने परिवार पर लुटा दिया, इसलिए तेरी शादी गरीब घर में हुई। ना मुझसे, ये गरीब जरूर है पर है सारे अच्छे। जब पैसे ही ना है तो अच्छाई का क्या अचार डलेगी? थारा थोड़ी सी तो जमीन है, ठीक है, और जो जमाई है उसकी गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना है, सरकारी मास्टर थोड़ी ना, प्राइवेट ही तो है। हैं? एक बात तो बता, जब सारे पैसे तू इन पे खर्च कर देगी तो बचावेगी क्या? अरे तू लड्डू के भविष्य की सोच। और एक बात बता, तेरी दुरानी की शादी को 3 साल हो गए हैं, कोई बालक नन्ना कराओ उसने आप लोग? अरे मुझसे कुछ दिक्कत आ रही, उसका मेरठ इलाज करवा रखा मम्मी ने। सुन मेरी बात, अगर इसका कुछ बालक हो गया ना तो थोड़ी सी थारा जमीन है वह भी बट जाएगी। देख, तू ज्यादा सोचो तो मत ना, मैं तुझे एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी, तो अपनी दुरानी को चाय में, सब्जी में, किसी में भी करके दे दियो, ठीक है ना? उसका कभी भी बालक नहीं हो सकता। कर कानून रे ठीक है मौसी, मैं वही काम करूंगी, और बाकी मैं तेरे से बात कर लूंगी फोन पे। ठीक है। ये प्रीति, कहाँ ही तू? घने दिन से दिखाई ना दी। कहीं ना ताई, इंटर के पेपर चल रहे थे। अच्छा, चाय पीवेगी क्या लाऊं? ना ताई, पियो, मैं तो पी के आई घर से भी। माँ राम राम। राम राम भैया, राम राम। लड्डू गई स्कूल? हाँ, लड्डू तो गई स्कूल, विनोद छोड़ के आया। ठीक है, मैं ले आऊंगा तो। तू ले ये दोपहर को। हाँ। क्या ये चाय ला दे साथ देखो। और प्रीति, घर सब ठीक है थारे? हाँ भैया, सब ठीक है। पर्चे कैसे हो गए? बढ़िया ही हो गए। ले साथ दे चाय। तो कैसा बोल रही है? तेरा आदमी आई हो ना कि छोटा भैया? तुझे अकल ना बोलने की? और क्या कह के बुलाऊं? 3 साल होगी तेरे ब्याह को, तुझे नहीं पता ना आदमी को क्या कह के बुलाऊं मैं? किसी ने सिखाया ही ना। भाई कसम से तू आधा दिमाग की है। जब चली जा, अपना काम कर ले। ठीक है मम्मी जी। रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। तू कहाँ चला? चाय पीऊंगा। एक पल्लू से बंद के चाय पीवेगा। तू गुस्सा क्यों हो रही है? माँ ने मुझे डांट लगाई, तुमने एक बार भी कुछ नहीं बोला। तुमने भी तो सीधा बोल दिया, ले साथ दे चाय। तो तुम्हारे नाम सादे नहीं है क्या? नाम तो मेरा सादे ही है। तो फिर क्या बोलूं? मैं तो सादे ही बोलूंगी। अच्छा कह लिए, ले चाय पी ले। मैं ना पी रही चाय। नाराज मत ना होवे, पी ले। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ, मेरे साथ गिट्टा खेलोगे? हाँ खेल लूंगा, पर तू हार जा। अब क्या ना हारूंगी, हरा ही दूंगी। आज तक तो तेरे से हारा ना, और अब भी ना हारने का। चाय पी ले। ठीक है। मैं गिट्टा लाऊंगा। ओहो, सारा कितने दिनों बाद मिला आज। इसी से मिलना पड़ेगा पहले। आज मिल ही लेता हूँ इससे। हो सादे हो, कहाँ जा रहा भाई? स्कूल
स्कूल जा रहा हूँ लड्डू को लेने। स्कूल जा रहा तो जब से शादी हुई तूने तो दिखना ही बंद कर दिया एकदम। भैया मामा ने नु कहा ब्याह होने के बाद यारी दोस्ती छोड़ के घर की जिम्मेदारी उठानी पड़े। ओहो, मतलब बचपन की यारी दोस्ती सब खत्म। सब खत्म, ब्याह हो गया अब मेरा। जा रहा है तो अच्छी बात ना है तेरी शादी। सब बढ़िया ही है। अच्छा कहाँ जा रहा है तू? बताया तो लड्डू को लेने जा रहा हूँ स्कूल। चल मैं भी चल रहा हूँ। तू क्या करेगा चल के? चल ले, पर दोस्ती नहीं करूं। यार ये तो कोई बात ना होती है। अच्छा दावत तो देगा? कहीं की दावत? वो चाचा बनाने की। मैं पापा बनूंगा तू चाचा बन जाएगा। सारा गांव खाओगा तू भी खा लिए। चल भाई ठीक है, मैं जोड़ू तेरे आगे हाथ। हाँ बर्फी। हाँ मम्मी। मैं बाला के दोहरे को जा रही हूँ, वहाँ देखता हूँ आशा आई होगी तो मैं तुझे ले चलूंगी। ठीक है तुम जाओ, इतने तुम आओगे इतने मैं सारा काम कर दूंगी। ठीक है, काम खत्म कर ले तू इतना। चल या तो गई, अब दे दूं इसे चाय में, ये सही मौका। बर्फी आज चाय पी ले। हाँ दीदी। चाय को तो मेरा बहुत देर से मन कर रहा है, इसीलिए तो बनाई मैंने। चाय कुछ अजीब सी लग रही है। मैंने कम मीठे की बनाई, तुझे ज्यादा मीठा नुकसान देगा ना, इसलिए बनाई है ऐसी। दीदी ये तुमने बिल्कुल ठीक किया, डॉक्टर ने भी मुझे कम मीठे की चाय बताई। आशा बहन जी तो आई ना अभी। कोई बात ना माँ जी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेके आऊं। हाँ चाय लिया। क्या हो गया बर्फी? पता ना मम्मी जी, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। हो गया सर शुरू, आप देखियो हो जाएगी बांझ। कितना भी इलाज करवा लियो, बालक तो होने का नहीं इसका। दर्द हो रहा? ये बैठ। दर्द कैसा होगा तेरे पेट में? दिखा मत पीस चाय को। ला पता ना मम्मी जी, बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा, पहले तो ऐसा कभी ना हुआ। कौन सी कोक में हो रहा दर्द तेरा? मम्मी मम्मी। बर्फी बर्फी। अरे बड़ा ताई कहाँ दिखा के लाए भाभी को? अरे मेरा ठिलेगी थी, यहाँ ना था कोई ढंग का डॉक्टर, वहीं लाई दिखा कर। अम्मा चाची को क्या हो गया? बेटा तेरी चाची के पेट में दर्द हो गया। हाँ अम्मा चाची को जल्दी ठीक करवाओ, मैं तो उनके साथ ही खेल लूंगी। खेल ले बेटा, डॉक्टर ने नु कही 2-3 दिन में हो जाएगी ठीक। सादे भाई चिंता मत करे, दवाइयों का नशा है, ठीक हो जाओगी। सादे चिंता मत करे, डॉक्टर ने नु कही 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सादे फिक्र मत करे, पैसा कितना भी लग जाए इलाज पूरा करवाओगे। मैं हूँ तेरी गैल, दिक्कत क्यों मान रहा? बस हो रही ठीक, तम ही लगाओ जाइयो पैसे, अपनी ना सोचियो। अरे इसे क्या हो गया आज? ये तो भाषा ही बदल गई आज। ना भाई, भाभी इसकी हालत देख के परेशान है शायद। अरे सब दिखाई दे रहा मुझे, कौन कितना परेशान है। मोना की बात है, कैसा हो रही है तू? तेने आज से पहले तो ऐसी बात करी नहीं, अब क्यों कर रही है तू ऐसी बात? तम हो रहे अंधे इन पागलों के पीछे। मैं समझा नहीं। हाँ समझने के ही ना, तुम्हें सब पता। तुम एक बात बताओ, न तो थारी इतनी बड़ी नौकरी, न इतनी जमीन, पैसा कहाँ से आवेगा? हैं? तुम बीमारी भी तुम ही दिखाओगे कहीं इनकी। अरे खेती का घर का सारा पैसा मेरे धोरे रहा है, अब मैं ना करूंगा तो और कौन करेगा? कोई बाहर था वो करने को? मुझे नहीं पता कुछ भी, और मेरी बात सुन लो कान खोल के। इस घर का कोई भी खर्चा तब नहीं उठाने के, और जिसे खर्चा करना ना अपना खर्चा अब को उठाओ, हमने ठेका ले रखा। अरे जब घर का सारा पैसा मेरे धोरे है तो घर का खर्चा तो मैं ही उठाऊंगा। आज क्या होगा तुझे?
के हुआ के नहीं इसकी ना सोचो। इज्जत तुम अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचो। हमें पैसे जोड़ने, और हाँ इज्जत जितने भी पैसे होंगे ना मैं अपने पास रखा करूंगी। ये आंख सी काट के ना दिखाए मुझे। आज के बाद इन पागलों पे तुमने एक भी खर्चा करा ना, जब देखिए मेरे से बुरा कोई नहीं होने का। कर ली तो कृपा होगा। हाँ करके दिखाइए तू खर्चा, मैं देखूंगी फिर। अब तो इस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा, और जब समझ आवेगा ना जब लुट पिट लेगा सब। बर्फी कैसी तबीयत है तेरी अब? मैं अब तो ठीक हूँ। ठीक है, रोटी खा के दवाई ले लिए। मंदिर में गुजारी में वहाँ कीर्तन है। ठीक है, खा ले। मैं तो दरवाजा ही खुला छोड़ गई, बंदर बहुत सारे आ रहे हैं। जल्दी बंद करिए हम जाके। ये अच्छा मौका है, अब कर दो अपना काम। सॉरी दिखा है। खाली पाली भी ऐसी पड़ी, सब्जी भी पड़ी। बर्फी, ए बर्फी, बर्फी क्या हो गया तुझे? बर्फी, बर्फी क्या हो गया तुझे? उठना बर्फी, बर्फी उठना, बर्फी माँ, बर्फी माँ क्या हो गया तुझे? उठना बर्फी, बर्फी उठना, बर्फी क्या हो गया तुझे? खाना भी ना पूरा खाया तेने। बर्फी उठना, विनोद देखिए क्या हो गया बर्फी को। हाँ बर्फी उठना, भाई तू फोन करना डॉक्टर को। ए बर्फी माँ कहाँ गई? ये बात होगी। माँ देखिए क्या हो गया, उठ ना रही। तू डॉक्टर को फोन कर जल्दी। या बताई मौसी ने सही दवाई? मुझे लगे हो गया असर, हो जाए तो बड़ी ही बात है। बर्फी माँ देखिए क्या हो गया बर्फी को। बर्फी, ए बर्फी माँ देखिए क्या हो गया इसे। तू घबरा ना, यू तो अभी रोटी ठीक खा रही थी, भी मैं गई उसे छोड़ के। भाई डॉक्टर, भाई खाना रहा कौन हो? अस्पताल ले चले गए।
चाचा ये लाठी तो रह ही गई तुम्हारी। अरे रख दे, यू तेरे मतलब की चीज ना। वैसे चाचा एक बात बोलूं, सर्दी अकेले काफी काट दी, बड़े दिनों बाद चाची को लेने जा रहे तुम। अरे हाँ भैया, हाँ ठंड सी भी बढ़ रही है, जाना भी जरूरी है। आज मैं सोच रहा था चाची को ले ही आऊं। अच्छा चाचा राम राम। राम राम। आजा सादे। कहाँ चल दिए? अरे सादे तेरी चाची को लेने जा रहा था आज। चाची को? हाँ ले आओ, चाची को ले आओ। और सुना, पर तू कैसे परेशान सा नजर आ रहा? बस चाचा क्या बताऊं, परसों बर्फी की तबीयत खराब हो गई थी, तुम्हें तो पता ही है। फिर हम दिखा के लाए अस्पताल में, तो डॉक्टर ने दवाई तो दे दी। अब मानू परेशान हो रही है, किसी ने ऊपरी करवा दिया। अरे भैया, ये तो औरतों का वहम हो, ऊपरी पराया कुछ नहीं होता। तू एक काम कर, बर्फी को डॉक्टर की दवाई दिवा। दवाई तो चल रही, अब माँ के तो दिमाग में वहम बढ़ रहा। बार बार ऐसे बर्फी की तबीयत खराब हो रही है, सीधी बेहोश होकर ही गिरा है। अब किसी ने ऊपरी कुछ करवा दिया, किसी बाबा के धोरे ले जाने को कह रही थी, बड़ी मुश्किल में तो मैंने रोकी। मैं कहा जब तक दवाई चल रही जब तक ना जावे कहीं। अरे भैया, बाबा पापा को छोड़, बाबा के चक्कर में मत पड़िए। ये कोई पढ़े लिखे थोड़ी हो। तू डॉक्टरों पे विश्वास रख और टाइम से दवाई दियो जा। और एक काम और करिए, 2-4 फल ला के रख दिए उनके लिए। चाचा फल फ्रूट तो विनोदी बतेरे ला दे, और दवाई भी एकदम टाइम से दे रहे, पर माँ को बड़ी मुश्किल हो रहा समझाना। एक बार तब मिल लियो, चाची होती तो मैं चाची से मिलवा देता, तब समझा दियो तो थोड़े से उसके दिमाग में से वहम निकल जाएगा। वो तो मैं समझा दूंगा, पर तू बर्फी का ध्यान रखिए। बाहर की चाउमीन वगैरह कुछ मत खिलाइए ना, ऐसा कुछ नहीं। और यूँ बता, लड्डू की पढ़ाई ठीक चल रही? हाँ, लड्डू रोज स्कूल जावे, पर्चे चल रहे उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान रखिए भैया बर्फी का, ठीक है ना? तुम भी चले जाओ, कोहरा रहे रास्ते में, आराम से जाइयो। दरअसल आज के खान पान ऐसे ही हो रहे हैं, सब जगह गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो, दवाइयों का स्प्रे हो रहा। ये तो है चाचा। और ये जो बुग्गे पे सब्जी बेचने वाले आ रहे, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं जिन पे दवाइयों का स्प्रे ना होता हो। सब पे हो रहा है स्प्रे, हम ही ना कर रहे अपने खेतों में, वो दवा के गिर रहे हैं। ठीक है भैया, बर्फी का भी और लड्डू का सबका ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी मैं जाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है चाचा। ठीक चाचा है। राम राम। राम राम। यू कैसा बाढ़ रखा आज घर में? कोई ना, यूं भी आ जा बेचारा। मगर सर चाचा से मिलिया हूँ आज जाके। देख ले कुछ ठा के ना भग जा। ना ना ना, ऐसा ना, ये तो बहुत शुद्ध बालक है। हाँ, यूं कैसे होगा? मौसी की दवाई फैल कैसे होगी? यह बात तो मौसी जी को बतानी पड़ेगी। क्या होगा? बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। क्या हो गया? उल्टी आ रही? चल डॉक्टर पे को चल। अरे डॉक्टर पे जाने वाली बात ना। क्यों डॉक्टर पे क्यों ना जाना जब उल्टी आ रही तो? तुम ना समझोगे, माँ जी ने मना करी। काय की? कि ऐसे तो होती रहेंगी उल्टी। उल्टी होती रहेंगी, दवाई ना लिवा यार। मना कर रही माँ जी। माँ जी भी पागल ही दिखे। चल दवाई ले आई। चलो अंदर आओ। हेलो मौसी, राम राम। राम राम बेटी, कैसा करा फोन? मौसी तुम्हें क्या बताऊं मैं, मुझे तो ऐसा लगे इसे कुछ रहेगा दिखे। उल्टी कर रही थी और वो सादा सा भी इतना खुश हो रहा था घना, जिसका बड़ा होगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी फिर। अच्छा है? हाँ। तुझे ऐसा नुस्खा बताऊंगी, बड़ा गिर जाएगा। अच्छा मौसी बताओ। ठीक है, ऐसा कर दिए। हाँ ठीक है मौसी, तुम जैसा कह रही ना मैं ऐसे ही करूंगी। कि मैं रखूं फोन? ठीक है मौसी, राम राम। हाँ, राम 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 राम।
कितना प्यारा टोपा। ऐसा टोपा तो मैं अपने शादी के लिए भी लेके आऊंगी। कौन सा वाला बोला है? बंदर वाला। एक अपने लिए, एक अपने शादी के लिए। बर्फी ले चाय पी ले, सर्दी बहुत हो रही। हाँ दीदी। और मैं कमरे में ही हूँ, ठीक है? लड्डू को पढ़ा दूं मैं। चाय तो ठंडी हो रही है, मैं क्यों फूंक मार रही हूँ, ऐसे पी जाती हूँ। क्या हो रहा है? बर्फी, ये क्या होगा? बर्फी, बर्फी, माँ, 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 पता ना कहाँ माँ भी भजन सत्संग में बैठी रहे। मोना, मोना, अरे देखे बर्फी का क्या होगा? हमें क्या मतलब है? कुछ भी हो जाओ, तुम की चिंता कर रहे? अरे तू बावड़ी तो ना होगी, हम चिंता ना करेगा और कौन करेगा? बर्फी, बर्फी, भाई डॉक्टर को फोन कर जल्दी। अरे बर्फी, तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर को फोन जा। यार साथ दे, यार तन्ना तो सारा चूक लिया, मार पे तैयार ही भी ना चुका। बात ना तेरे दांत हो गए कमजोर, बुढ़ापा पा लिया तुझे। तू रात दिन खेत में रहे, मारा कदी कदा का नंबर पड़े। मैं यूं कह रहा, अब 3 दिन हो लिए दवाई को, आज खत्म होने वाली, बर्फी की दवाई लेकर आऊंगा। स्कूल साथ वाली आई है? हाँ स्कूल का हुआ। और बताऊं तुझे, बाबा राम राम। बाबा राम राम। बोल बाबा ठीक हो? कहाँ से आ रहे? ठीक है, हाँ बता। मैं यूं कह रहा हूँ, मैं जब स्कूल था ना पड़ता है, तो थोड़े फल फ्रूट भी लिया हुआ। ऐसा मैंने देखी घड़ी कमजोर हो रही यार तो। हाँ तो खाओगी पिएगी जब ठीक हो जाओगी जल्दी। सही है, लेता ये फल फ्रूट की हाँ, दिक्कत है। ठीक। और यार मैं तो नहीं सोच रहा था मील पे घना दूर पड़े, अब क्या गन्ने की ट्राली है सेंटर की करवा लूं। बस देख तू जाना खेती बाड़ी के बारे में, मैं तो कभी कदाक चक्कर लगा है, जैसा तुझे सहूलियत लगे ना वैसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कहूंगा मैं भर तुझे हमारी पर्ची चेंज करवा देगा, सेंटर पे तोल दे करेंगे, टाइम भी ना लगे यार। ठीक है ला लो। कितना गन्ना हो हमारे तो। ठीक है चले, चल 5 से दबा ले अब। अरे सादे कहाँ से आ रहा? कहीं ना, मैं दुकान पे गया था कुछ सामान सा लेने। अब कैसी तबीयत है बर्फी की? अब तो ठीक है चाचा। ये बात हो गई थी? उसने कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया दिखा था, पेट में घना दर्द हो गया। अच्छा रे। हाँ सादे भैया ख्याल रख के कर बर्फी का। ख्याल तो रखे हैं, कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया, क्या कर सकते बताओ। वह डॉक्टर को दिखा दिया, अब ठीक है, अब कोई समस्या नहीं। ठीक है। तुम कहाँ जा रहे? मैं तो घूमने जा रहा था थोड़ा सा। हाँ टहल लियो। पैर का दर्द ठीक है अब? हाँ अब तो ठीक है, आराम है अब तो। सही है। और कुत्ते ने काट लिया था, वो इंजेक्शन लग गया? लग गया वो तो। ठीक है। अगला भी लगना इंजेक्शन? एक में ही हो गया काम? ना एक में हो गया। ठीक। बैत रखो, फिर भी कुत्ता लिपट जा। और भाभी कैसी है अब तबीयत? दीदी अब तो आराम है पहले से। बर्फी ले गरम पानी पी। मम्मी जी बहुत तेज प्यास लग रही है, ठंडा पानी दे दो, गर्म पानी पीने का मन नहीं कर रहा। अरे डॉक्टर ने गर्म पानी बताया, गर्म पी। अरे हम डॉक्टर से बताने के ना कि हमने ठंडा पानी पिया। ना दिमाग में चलावे, चुपचाप पी ले इस पानी को। माँ के माँ जी चुपकी पी ले इस पानी को, नहीं तो दीवार मारूंगी देखे। ए माँ तू क्यों इस पे गुस्सा करती रहे? चुप्पा खड़ा रहा, कदी घना सगा बनाऊं तुझे बहू का, तुझे भी अरिसा भी, दोनों को नाप दूंगी। फालतू बोल लगा तो। और तू क्या देख रही है? पीस पानी को।
मम्मी जी बहुत ज्यादा गर्म है पानी। पी रही है या चप्पल से नजर तार दूं? फूक मार मार के पी ले बर्फी, फूक मार मार के। चाची ज्यादा गर्म हो रहा है पानी। पी ले चुपकी ना करना चढ़ावे, फायदा देगा गर्म पानी। मम्मी मेरा पूरा होमवर्क हो गया, अब मैं चाची के साथ खेल लूं? क्या जरूरत है उस पागल के साथ खेलने की? चल अंदर चल। बेटी अब कैसी तबीयत है तेरी? मम्मी जी अब तो आराम है। माँ ले, इसमें बर्फी की दवाई है और कुछ फल है, फल खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। ये तो तन्ने बढ़िया करा बेटा, फल ले आया। हाँ। अनार भी लाया है ना? हाँ सारा माल इसे ही जा, इसे खुआ दो अनार। और तब मैं तो मना करी थी, दवाई तक तो ठीक है, फल लाने की क्या जरूरत थी? ए बहू क्या कह रही है तू? बर्फी की तबीयत खराब है, थोड़े से फल ले आया तो क्या आफत आ गई? फल खाने तो इसका आदमी अपने पैसों से लावेगा, हमारे क्यों पैसे लगवा रहे? हमने ठेका ले रखा इसका। इसके उसके कहां से आ गया? जब एक जगह रह रहे हैं तो कैसी बात करने लगी? अरे तन्ने के पैसा पैसा लगा रखा, ये पैसा साथ का भी तो है कि मेरा पैसा करती रहे। हाँ पैसा कमाओ तुम और लुटाओ इन पे, ऐसा ना होने देने की मैं। अरे खेती का पैसा भी तो मेरे खाते में रहे, मैं घर का खर्चा करूंगा और कौन करेगा बता? ज्यादा ना बोल ले तू, कति घना सगा हो रहा हो इनका। ए बहू सही तो कह रहा है यो। तुम्हें लग रही होगी इसकी बात सही, मेरे हिसाब से तो गलत है। मोना फालतू की बकवास ना करे, ना तो अच्छा ना होने का। वाह जी वाह, तुम फालतू के काम करो तो ठीक, और मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अरे कौन सा पहाड़ टूट का, मैंने 2 फल ला के दे दिए से। फालतू की बकवास तो करो ना मेरे से, और भीतर को आओ, कुछ बात करनी। हाँ चल, ये बात करेगी तू? अम्मा मम्मी का इतना गुस्सा क्यों आ रहा? तेरी मम्मी का चल गया दिमाग, ये होगी पागल। बता की बतावे, क्यों दिमाग खराब कर रखा है तूने? क्यों घर में कलेश कर रही है तू? हाँ कलेश ही करूँ मैं तो। तुम एक बात बताओ मुझे, जैसे जिंदगी हम काट रहे, तुम नहीं सोच रहे लुंडी को भी ऐसी कटवाओगे? कल को वो पढ़ेगी भी, उसकी पढ़ाई पे भी खर्चा होगा, उसकी शादी भी होगी, सारा खर्चा इन पे कर दो, सारे पैसे लुटा दो, जोड़ियो है ना एक भी। तू क्या चाह मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूं? आज के टाइम में कोई किसी का भाई ना, सब मतलब के यार है। तुम आज ही पैसे देना बंद कर दो और देख पता चल जाएगा कितना बड़ा भाई है। तो सच में दिमाग खराब होगा, तो बात करना बेकार है। हाँ सही कह रहा, मेरे तो बात करना ही बेकार है। मैं सही कह दूं तो बुरी लगू, आवेगी तो जब भी एक दिन अकल, फिर पछतावेगा। उड़ा ले जितने उड़ाने इन पे पीसे। अरे कोमल, ऊपर को मुंह करके बताती क्यों ना तू? आज लो तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बड़ी बहू ने तो कुछ भी नहीं कहा था, पर तू बता नहीं रही, बता ना। भैया ऐसी बात कुछ नहीं है, हमारा बर्फी कुछ नहीं कहती, मैंने कुछ नहीं कहा, और हमारा साथ देते इतना शुद्धा बेचारे से तो कोई मतलब ही ना कुछ कहने सुनने का। इन्हें हो ही नहीं सकता, तुझ ऊपर बता दी, कहीं ऐसा तो ना आवा बंटवारा चाह रही हो। अरे मम्मा दे दो भाभी जो भी चाह रही। अरे बावले तू क्या खावेगा? अरे मैं तो कहीं भी कर खा लूंगा। अरे किसी बात कर रहा साथ दे तू नु मान रहा, विनोद मान जाएगा बंटवारे को? अरे मामा बिल्कुल मानने का, क्यों ना मानने का, जब मैं मनाऊंगा तो। मामा एक बार थोड़ी सी तो जमी, जो इसका भी बंटवारा कर लिया तो के मेरे दोहरे रहेगा, के भाई के दोहरे। जो कुछ भी है तुम भाई को दे दो, उसका खर्चा भी घना है, लड्डू भी तो स्कूल जावे। अरे मेरे शुद्ध बेटे, तू इतना बावला क्यों है? अरे तू क्या खावेगा? तुझे अच्छे बुरे की ना कुछ पता? मामा जी चाय। अरे बर्फी बेटा, अब तेरी तबीयत कैसी है? अब तो ठीक हूँ। मामी जी को क्यों नहीं लेके आए? बेटा वह तो घर ही लगी रहे, घरों काम बहुत है ना। ले ले चाय। आप चाय पियो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटा, बना ले। और मामा वो तारी भैंस बीमार चल रही थी, वो ठीक हुई ना? भैंस तो होगी भाई राम को प्यारी। अच्छा। हाँ। अरे भैया मुझे भी तो बता कुछ, मेरे घर में तो आग लग रही है। एक कोमल जी भी तो कुछ बता, माजी प्यारा पटागा या चाह की रही है? पहले जी बहू था, भागी चली आवे थी, मम्मा आ गया, इनके झंकी भी ना देखी।
तू ही देख ले भैया आप कितनी बदल गई हो। पता ना किस कम मखत की नजर लग गई मेरे घर को। और मेरे बालक कितने मिलकर है वे, और बहू इतनी बढ़िया आई। और अब क्या करूं, जनता मेरी किस्मत फूट गई, अग जनी बाल को भी फूट गई। एक बार मुझसे भी फोन करूं, लड्डू के पापा तो इनके चंगुल में ही फंसे रहे, सारे पैसे इन पे खर्च करते रहे। इन्हें कैसे निकाल लूं, मुझसे ही बतावेगी कुछ रास्ता। हेलो, नमस्ते बेटी। ये लड्डू के पापा है ना, इनकी अकल पर तो ऐसे पत्थर पड़ रहे, इन्हें ना दिख रहा कुछ भी। ये तो अपने परिवार के ही भगत बन रहे। अच्छा हाँ, मुझसे अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, ये तो उन पे ही पैसे उड़ाते रहे। अच्छा ध्यान से मेरी बात सुन। ठीक है, बर्फी। हाँ मम्मी जी। सदे तो गया लड्डू की स्कूल छोड़ने, अब तू आवे तो रोटी दे दी उसे। ठीक है, तो मैं बना दूँ। हैं, मैं जा रही हूँ प्रकाश चाचा के वहाँ तेरे। ठीक है, ठीक तुम है। चली जाओ। दिखाई ना देता तुझे, अंधी हो रही। दीदी मैं तो झाड़ू लगा रही थी। अच्छा, इसका मतलब मैं हूँ अंधी, मेरी फूट रही आंख। दीदी मैंने तुम्हें कब अंधी बोला है? बहुत बोल रहा है तू, तेरे दो लग जाएंगे, तेरी आंख खुल जाएगी। दीदी मेरी क्या गलती है, मैं तो इधर को मुंह करके झाड़ू लगा रही थी। हाँ सही कह रही, गलती तेरी कहाँ, गलती तो मेरी। मैं तो हुई गलत, सबकी नजरों में गलत हूँ मैं। तू है अकलमंद घड़ी, ज्यादा बोल के दिखा रही है। भाभी यू क्या कर रही हो तब? किसने पोछ अपनी लुगाई थे, क्या कर रही मैं तो बस झाड़ू ही लगा रही थी। अच्छा तू झाड़ू लगा रही थी, तू झाड़ू लगाती है, मुझे अंधी बता रही थी। भाभी इसने तुम्हें अंधी नहीं कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल भी। हाँ सही कह रहा, मैं झूठी हूँ या है सच्ची, बताइए। तूने मुझे अंधी नहीं कहा क्या? इसके बाल छोड़ो। अपनी हद में रहो, हाथ कैसे लगाया तूने मुझे? आज आंटे लड्डू के पापा को, तो मैं दोनों को घर से ना निकलवा दिया आज। मेरा नाम भी मोना नहीं है, देख तेरे साथ क्या करवाऊं आज मैं। चुप रो मत। राम राम। राम राम। सादे कहाँ जा रहा? खेत पे कोई जा रहा था चाचा। खेत पे जा रहा, अच्छा। कुछ परेशान सा दिख रहा, क्या बात है? यार चाचा क्या बताऊं, आज लड्डू को स्कूल से छोड़ के आया घर में, तो भाभी बर्फी पे हाथ उठा रही। नू कह रही है बर्फी ने भाभी को अंधी कहा। मुझे तो नहीं लगता कि एक बार भी बर्फी ऐसा कर सके। बर्फी तो ऐसा नहीं कह सकती। चाचा मुझे डर है भाभी भैया से कहोगे घर में झगड़ा होगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तू चिंता ना करे सदे, मैं समझाऊंगा उसे विनोद को। ठीक है चाचा, एक बार मिल लियो तुम विनोद से। ठीक है, जरूर मिलूंगा। अब जा तू अपना खेत पे काम कर ले। ठीक, राम। मोना, अरे रोटी खा ला। मोना, मोना, भूख लग रही, रोटी खा ला। मैं ना बनाई रोटी रट्टी। तू ऐसा कैसे बोल रही है? ये बात हुई? उन पते ही ले ले। किस पता है? अपनी भाभी पता है, अपने भाई पता है, वही दे देंगे तेरे रोटी। अरे मेरी समझ में ना रही, क्या गा रही है तू? तब यहाँ से मुझे पिटवाण को ही तो छोड़ के जाओ। पिटा करूंगी मैं, काम भी करूंगी, पिटूंगी भी इन पे। किसने पीट दी तू? तेरे भाई ने मेरे पे हाथ उठाया आज। अरे तू गलत कह रही है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ सही कह रहे, तब मैं झूठ बोल रही। तेरा भाई अपनी बहू के मारे लड़न आया मेरे से और मेरा मारा। और वो मेंटल वनु कह रही तू तो अंधी है, और उसकी बाबत ही आया मेरे से लड़ा भी और मारे भी मेरे। अच्छा अच्छा ही करूँ चाहिए यहाँ से, तेरे बस की ना कुछ भी। एक काम कर, चूड़ी पहन ले तू, और मैं पिट ले करूंगी और काम भी कर ले करूंगी। इनके बर्तन भी मंजा करूंगी, रोटी भी पो करूंगी। तू ना करने का कुछ भी। अरे तू चुप हो जा, अब मैं बुझुआ से
उसकी इतनी हिम्मत और तेरा हाथ लगा, साले को जान तो मार दूंगा। यही दिन दिखाणु करा था कि तेने मेरे से ब्याह। ऐसी जिंदगी तो बढ़िया मर जा, कुछ जिंदगी है या काम करो, इनके झूठे बर्तन मांजो, रोटी बनाओ और पिटो इन पे। बस तू अब चुप हो जा, मैं वो जोस्त है, साले को जान तो मार दूंगा। मैं वो जा रहा हूँ, आज साले का खबर ही दे दूंगा। सादे मेरा हाथ लगा रहा था ना तू, आज देख तेरे साथ क्या होगा। तेरा सुधार देगा तेरा भाई। लड्डू क्या पेपर हो रहा है बेटा तेरे? एक ही पेपर रह रहा। और स्कूल कब खुलेंगे फिर? छुट्टियों में क्या करेगी? मामा के घर। अच्छा बढ़िया, खुश रह कर। पता ना किसका मखत की नजर लगे मेरे घर को। इस बड़ी बहू को पता ना क्या हो रहा, वो छोटी की जान कोई आई रहा। हाँ वे, तेरा तू घना बड़ा शेर हो रहा है, हैं? लुगाइयों पे हाथ उठाओगे तू? विनोद भाई मैंने भाभी पे हाथ नहीं उठाया, मुझे नहीं पता भाभी ने तेरे से के कहा के नहीं, पर तू उनकी बातों में आके ना गलतफहमी की वजह से घर में झगड़ा मत कर। मुझे सारा पता। भाभी ही बर्फी पे हाथ उठा रही थी। अरे तू मैं नहीं कह रहा, मान जा, तू समझ जा, ना तो पछताओगा। भाई समझने की जरूरत मुझे ना है, समझने की जरूरत तुझे है, भाभी को समझाने की। बिना मतलब की बातों को लेकर राड बढ़ाने कोई फायदा ना घर में। ये ना बढ़ा रहे राड, राड तो तेरी घरवाली बढ़ा रही, मुझे अंधी बता रही और मेरे पे हाथ उठाया और तुमने भी उठाया मेरे पे हाथ। सुन लिया, जोर दिखा रहा, उसमें रह ले, उसमें काट के फेंक दूंगा, समझ गया? अरे भैया तुम लड़ो मत ना, तेरे मामा को बुला के कल को और थारा फैसला करवा दूंगी मैं। बस मामा के आने तो ना फैसला होने का, मैं अपने मौसा मौसी को भी बुलाऊंगी। मैं बुला लिए, तू तो सिंगोई माटी ठा रही है, हद होगी बिल्कुल। अरे अब क्यों मुंह फुला रही है तू? क्यों ना फुलाऊं मैं मुंह? जिब तक मैंने 10 बार कह दिया मुझे नहीं रहना इनके साथ सज्जा, बंटवारा कर लो, अलग रह रहेंगे दोनों। तू बावली हो रही है क्या? हाँ बावली तो हो रही मैं, हम कमावेंगे, हम काम करेंगे और वे खावेंगे ठल्ली का, मारे नहीं बस्ती करना। अरे मान जा, साथी में रह ले, बंदी बुआरी की होड़ ना होती है, समझ बात को। मैं कुछ नहीं समझती, सुन लो मेरी बात, मैं मौसा को बुलाऊंगी और मौसी को बुलाऊंगी अपने, ठीक है? और तब मम्मा को बुला लो और चाचा को बुला लियो और एक आध गांव का आदमी बुला लियो और नारे हो जाएंगे। अरे बावली क्यों राड के सिर हो रही है, समझ जा बात को। समझ तो तम लो बात को, तो मैं दिखता नहीं के थाना भाई करता कुछ है नहीं, खेत में जाने तो पूरा पटरा मारा, मारे तो नौकरी भी है, लुंडी भी हो रही मारे, उसकी भी पढ़ाई लिखाई है, थारी समझ में नहीं आता, सब खर्चा कर देंगे हम जोड़ेंगे के। अरे समझ में तो मेरी सारी आ रही है, तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि नारे ना होवे, एक जगह रहे में, पर तू समझ नहीं रही बात को। तुम एक बात बताओ, पूरी जिंदगी हम करते ही रहेंगे के? उनकी बावली बहू करे है कुछ है? थारा भाई करे है कुछ? माँ को तो तेरी नु दिखा है, सीधा है, सीधे है, सीधे सीधे तो काम चल जाएगा, करना भी तो चाहू ना कुछ। अरे पड़ जाएंगे हमारे सारे वो परेशान है। देखो जी मैंने बता दिया, मुझे बंटवारा चाह, बंटवारा चाह, बंटवारा चाह, बस अगर तुमने जाने और मन न जाने। ठीक है, कर लूंगी मौसी को फोन में। मम्मी सुनो मेरी बात। मैंने तुझे कितनी बार मना करी, उनके कमरे में मत जाया करे, वे तुझे भी पागल कर देंगे। मम्मी मेरे को चाची के साथ उनके कमरे में ही अच्छा लगता है, अपना कमरा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। लड्डू तेरी बहुत जुबान चलने लगी, मना कर दिया ना उनके कमरे में नहीं जाना तो नहीं जाना। मम्मी मैं तो जाऊंगी। आप क्यों क्या कर रही हो तुम, लड्डू पे हाथ क्यों उठा रही हो? मेरी बेटी, मैं सब मारू पिटू कुछ भी करूं, तो कौन है माँ बेटी के बीच में बोलने वाला? हमारी भतीजी है, हमारी जान है, नूना हाथ लगा देने के हमारी लौंडिया। खैर से हमारा मतलब क्या है, हाथ मत लगा दे इसके। क्यों ना हाथ लगा दिए, हमारी बच्ची हमने पाल ली ना है। सब अलग होगा तो होगा, अब इसका हाथ लगाने की जरूरत नहीं, और मैं तो इसको ऐसे ही मारूंगी। बालक का बंटवारा कर दोगे तुम? क्या कह रहा तू? औलाद का बंटवारा करेंगे? कौन सी औलाद है तेरे? हमारे ही तो है एक बेटी, अपने जैसे पागल करोगे इसे? दीदी हमने तो लड्डू को ही अपना माना, यूं ही हमारी बेटी है, जान से ज्यादा प्यार करते हैं हम इसे।
अपने प्यार को अपने पास रख। तेरे प्यार की जरूरत ना है हमारे बालक को, इसकी माँ जिंदा है, मैं खुद कर लूंगी प्यार, समझ गई। और हाँ, जब मैंने इनके कमरे में देख लिया ना तुझे, जब देखे मैं तेरी क्या हालत करूंगी। चल। इसने तो कतई दिमाग खराब कर दिया कतई। अरे तू घना बड़ा बदमाश हो रहा है, तन्नाज फिर आठा। मैंने भाभी पे कोई हाथ नहीं उठाया। तू घना मत बोल ले, मैं बताऊंगा तुझे हाथ कैसे ठाक रहे। अरे मेरी बात तो सुन, मैंने कुछ भी नहीं कहा इन्हें। मैं बताऊंगा कुछ कैसे ना कहते। अरे तू हट जा मेरे को। ना भैया, छोड़ दे। यूं तन्ने सिर चढ़ा रखा सिर पे। भैया ना, मैं तेरे दो हाथ जोड़ू, क्यों मार रहा तू इसे? मारा? तुमने जीना हराम कर रखा उसका। तुम्हें तड़की सांग लो, घर का काम करके देवे, रोटी पोवे, और उसमें दोनों के दोनों चढ़ रहे थे। मारो कैसे? नहीं कहो भाभी को। अरे तू उसे लंका के कहने से मार रहा है इसे? लंका बता रही है उसे? लंका ही है वो घर वाली है मेरी, उसे पिटने को छोड़ कर जाता है यहाँ। अरे किसने फांसी दे दी इसके? फांसी इसने दे रखी है, इसे मैं जान तो मारूं आज। अरे तू इसकी माँ का मतलब है, तू हट जा परे को। ओए, छोड़ दे। छोड़ दे, मैं निकलूं, जान तो मार दो सास। भाभी मेरी बात सुन ले पहले। भाभी ना लड्डू को मार रही और मैंने लड्डू की जान बचाई भाभी से बस। क्या बुरा कर दिया इसने, जान बचा दी तो? लुगाई को तो कुछ कहता ना, मजनू हरामी बोली। तू उसकी बात सुन के मेरे पे हाथ उतारा। मैं तुम्हें सारे इनको जानू, तुम एक हो रहे हो, उसे मारना चाह रहे हो तुम। हम क्यों मारेंगे? वो उसने दिनार करवा रखी है इस घर में, तो उसकी बात समझा, हमारी ना सुनने का बात मां के ऊपर हाथ उतारा आज। कुलच्छनी क्यों जूत बजवा रहे भैया भैया अंदर तू हैं? तुमने तो जुल्म कर दिया बिल्कुल ही। अरे चुप रह तू। अजी तुम इन पागलों के मुंह क्यों लग रहे? अंदर चलो। अरे मास्टर, स्कूल जाने की तैयारी में दिखे है? हाँ चाचा, स्कूल में जा रहा हूँ। अरे हम तो तेरे से एक बात करना आए थे। चाचा हो तो रहा हूँ लेट, पर जल्दी बताओ। थारे घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा, यूं मुझे पता। यार सज्जे की बात चल रही है, मैं तो तुझे एक बात समझाना आया हूँ। यारा होने में कोई फायदा नहीं, दो तो तुम भाई हो, मुट्ठी भर थारे सामान है, थोड़ी सी थारे जमीन है, उसे ही तुम बांट लोगे, के तो उस पे आओगा और के तेरे पे आओगा, खाने का भी पूरा नपटने का। चाचा तुम्हें क्या लग रहा हमें न्यारा होने का शौक है? मैं पूरे दिन तो रहा हूँ स्कूल में, और वो जाएगा अपनी भाभी पे हाथ ठावे। कोई अच्छी बात है क्या? घर ऐसे न चलते, घर तो बड़े इज्जत भाव से चले। पूरे दिन तो यहाँ बैल की ढाल कमावे, इन्हें रोटी लत्ता चाल सब चीज की फैसिलिटी दे। तो वो पिटने को आई क्या? पिटे ना हो। देख भाई, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ, तेरी आंखों में पड़ रहा पर्दा। तुझे क्या लगे सादे ऐसा आदमी है वो अपनी भाभी पर हाथ उठाऊगा? मेरी बात कान खोल के सुन ले, जिस दिन तुझे सच्चाई का पता लगेगा, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तू सिर पकड़ कर होगा, इस बात को मेरी ध्यान रखी। ठीक है चाचा, अब तो मैं लेट हो रहा हूँ, देखो मैं तेरी बात पर गौर करूंगा। देख मास्टर, मैं तुझे स्कूल को न रोक रहा, पर तू मेरी बात पे गौर जरूर करिए। हाँ ठीक है, कर लूंगा। हमारा तो फर्ज था समझाने का, अब तेरी मर्जी है, तू समझे ना समझे, ये तो सब तेरे ऊपर है। चले हैं भैया हम तो। इसे ही साफ करते रहियो, और तो कुछ काम नहीं। थारा भाई सारे लूट लगा पैसे, तुम तो लुटा ही रहे उन पे। तू बावड़ी हो रही है, अब तो मैंने बोलना चालना भी कम कर रखा है। मुझे तो पता नहीं। सुनो जीप, जब मेरी बात ध्यान से, लड्डू को तो भेज दे मैंने उसके मम्मा के। जब एक काम करो, इसे अपने भाई को ना घर से बाहर निकालो, हम रह करेंगे बस यहाँ से। अरे क्या करके मानने की तू? अब तो उसने मैंने बोलना चालना भी कम कर दिया, और तू घर से निकालने की बात कर रही। अरे उसका भी तो आगे से घर में। मुझे नहीं पता कुछ भी, इब्जा कुछ भी करके उसे घर से बाहर निकाल लो, वरना देख लियो फिर मैं अपने पियर चली जाऊंगी। लड्डू को तो भेज दिया मैंने।
बार तो काट दो उसे, तो ये गांव वाले मुझे जीन न देने के। समझती की नहीं बात को, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, सबर रख, इतना तत्ता मत खावे। मजा कुछ लेना देना नहीं काम समाज से। उसे घर से बाहर कैसे निकालना कैसे नहीं, ये तू सोचेगा। अगर तूने उसे घर से बाहर ना निकलना ना, मैं चली जाऊंगी अपने पियर, और वहां जाके ना ऐसा केस ठोकूंगी दहेज का तेरे पे, सारी जमीन बिक जाएगी। मेरा मुस्सा ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुंशी है, मुंशी, समझ गया। अरे बात को कोर्ट कचहरी तक क्यों पहुंचा रही है? मैं इस मामले को जल्दी निपटवा दूंगा। मजा तेरे पे भरोसा ना, करे कुछ और करे कुछ, तेरा क्या यकीन, और समझ लिए बात तू, ठीक है? मेरी समझ में आ गई बात, तू बेफिक्र रह, कर दे। अब मैं लेट हो लग रहा हूँ। और सुन, आज की बनाओगी सब्जी में? जा चला जा। इसका तो जी अब बस एक ही हल है, हमारा बंटवारा कर दो। भला बंटवारा ही बंटवारा हो रही है इस बहू के। 20 में तो हमारे जमीन रह रही है, उसमें से के बांट लेंगे रे, के कर लेंगे। चलो इसकी तो भाई स्कूल में बालक पढ़ावे है, मास्टर है, यूं तो नू कर लेगा अपना गुजारा, यूं मेरा गरीब क्या करेगा? इस पे तो कुछ भी नहीं रहा फिर। अरे तो हमने सारी उम्र का ठेका ले रखा है इसका। ओए मास्टर के बच्चे चुप हो जा, ठेका नहीं ले रखे थे, सारे डंगे को लेने का ठेका ले रखे आगे, बात ही नहीं सुन रहा है ना। इसका घर में कुछ अजी भाई साहब, ये बंटवारे तो शुरू से होते आ रहे, इनके कौन सा अनोखे हो रहे हैं? अकरवत्ते क्यों ना, जब इनकी इतनी लड़ाई बज रही है। अजी भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रही है, या धारा लगा के। धारा तो तू लगवा देगा, इतने इलाहाबाद नहीं जाएगा ना मुकदमा, इतने तेरी धारा हटे ही नहीं, पता नहीं कि धारा धारा हर काम में धारा लगवा दे। ए मामा, ये जैसे भाभी भैया चाह रहे तुम बांट जो दो। क्यों कर दे, तू है नहीं कि इस घर में जन्म नहीं लिया था। तो मामा ये कौन सा सारी जमीन रख लेगा? आधी ऊ रखेगा, आधी मुझे देगा। अरे बावले, 20 में तो जमीन है, उस आधी आधी बंटवा लेगा, उसमें क्या कर लेगा और क्या खा लेगा तू? हैं? ये तो मास्टर है, चला लेगा अपना खर्चा, तू कैसा करेगा? अरे माँ, मैं तो कर ही लूंगा, हमारा खर्चा ही के है। थोड़ा सा जो भी खेत मेरे हिस्से में आएगा, कुछ मैं उसमें कर ले करूंगा, कुछ किसी के खेत में मजदूरी कर ले करूंगा, हमारा क्या खर्चा है। अब भैया कहते थे कि लड्डू भी स्कूल जावे, उसका भी खर्चा है, मेरा काम चल जाएगा। माँ तू मेरी परेशानी मत उठावे, मेरी चिंता मत कर। इतना सादे भी तैयार है बंटवारे के लिए, कर दो हमारा बंटवारा। हाँ कर देंगे, सद्दे तैयार है, सद्दे में तो अकल होती, बंटवारे की दिक्कत ही ना थी। दिक्कत ही है कि इसमें अकल का बीज नहीं। मामा बंटवारा करता हो तो करवा दे, ना तो अपना आप कर लेंगे। नहीं करवा दी बंटवारा, गला कटवा दी उसका, आप कर लेगा तू। विनोद, शर्म आ रही है मुझे, तुझे अपना बेटा कहती बेर, तुझे शर्म नहीं आ रही? घर में बिगड़ो करते बार तुम दोनों भैया अलग अलग हो रहे हो। अरे मेरे जैसे बूझ के देखना, मेरा कैसा काल से पट रहा है, तुम अलग अलग होने की कह रहे हो। अरे चौधरण तुम जी थोड़ा मत करो, अभी तो इनमें राड कम है, काल कला कुछ ज्यादा बढ़ेगी ना फिर फजीता हो जाएगा। मेरी मानो तुम इन्हें न्यारा कर दो, न्यारे तो कर नहीं आज ना तो कल। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं, ये धारा लगा के। भाई साहब, तुम यूं ही तो कह रहे हो, सादे पे जमीन थोड़ी रह जाएगी। हमारा सादे बहुत मेहनती बालक है, यूं कैसे भी कमा के खा लेगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, चाचा उठारे की डाल, वो शुद्ध है, तुझे कुछ दे ही ना। भाई साहब, मैं इसे देने को मना न कर रहा, और इसे मिलेगा उतना ही जितना इसका हक है। सादे तो बहुत मेहनती बालक है, करके खाओगा, और ना फिर हम बैठे। अब एक बात और सुन लो मेरी, इस घर की भलाई इसी में ही है, अब इनका बंटवारा हो जा। मामा, चाचा बिल्कुल सही कह रहा, आज झगड़ा थोड़ा है, कल को बढ़ेगा। मैं नहीं चाहता हम भाइयों में और कोई दूरी बढ़े। अगर बंटवारा इस बात का हल है तो बंटवारा कर दो, भाई भी करके खा लेगा अपनी, मैं भी करके खा लूंगा, रोटी की कमी आ रही। अम्मा कर बंटवारा। तू बंटवारा करवा के मान लेगा। माँ इसमें क्या करें बता, बिना बंटवारे के काम तो ना चले। हमारा घर तो सुख से चल रहा था, पर अब हालात ही ऐसे बन गए, बंटवारा करना पड़ेगा। हमारा क्या है, जैसा पहले खा रहे थे उससे थोड़ा कम खा लेंगे, भूखे ना रहे हम भी। तू रोवे मत ना, तुझे भूखा ना सोन दूं एक दिन में। अरे जब तक मैं जिंदी हूँ, जब तक तो साथ जी रह लो, मेरे मरने के बाद नहीं आ रहे हो। मरे तेरे दुश्मन, जब बंटवारा जरूरी हो रहा है
तो बंटवारा कर लेंगे। भैया जो तुझे चाहिए हो पहली मांग तेरी रहेगी, तू ले लिए अपना, जो सबसे बचता हो वो मुझे दे दिए। होगी तसल्ली तेरी? हाँ तसल्ली होगी। बर्फी चाय बनवा दे सबके लिए। ठीक है। जा तू भी जा। और सुना सद्दे, तेरा काम धंधा कैसा चल? बस मामा काम एकदम बढ़िया चल रहा। खेतों में तो जो भी मेरे पे आए हैं उसमें गेहूं बो दिए सब। गांव में से कोई आ जा बुलाना है, किसी की ट्राली भरवा दूं, किसी का गन्ना छुलवा दूं, चल रहा है काम बढ़िया। बहुत बढ़िया कुमत्तर हो, अगर तुझे जरूरत पड़ेगी तेरी बहू के जगत बड़ा होगा। ऐसा चाह भाई। अरे भैया 100 जगह दिखा ली, बालक इतना हो रहा इसका है। अरे मेरठ से दवाई चल रही है, बगैर पैसों के दवाई भी नहीं। ये बताऊं भैया तुझे, सादे की तो किस्मत ही बहुत माड़ी है। ये कोमल तू किसी की चिंता बिल्कुल ना करे, तू मुझे बता जितने रुपए चाहते हो। क्या बताऊं तुझे भैया के है ना। ओए खाट पे तो खड़ा हो। खाट पे तो खड़ा हो। मम्मा तो ना दिखा, खाट दिखी तो जब मामा भी दिख रहा। खाट पे तो खड़ा हो। जब इस साजे में खाट मेरे हिस्से में आ गई तो इसका क्या मतलब है खाट पे बैठने का? इन्हें सारा सामान तोड़ गिर दिया मेरा। हो गया खड़ा। तन्ने छोड़ा क्या नहीं पता। बाल्टी तन्ने फोड़ दी, समरसेल तन्ने फूक दिया। और तो और एक झाड़ू सार के नहीं लाई जाती इन पे, हमारी झाड़ू भी तोड़ दी इन्होंने और मेरी मशीन का हाथ ना लगा दियो। वो तो ये बावली है, मेरा शैम्पू तेल साबुन सारे किसके घेर दिए। इन्होंने के कसर छोड़ रखी मारी यार। तेरा तो छज्जे ही ना कुछ जीत ना सकता, तेरा चार मरूरे हफ्ते के खाट सारी तोड़ के गिर दी, देख लो। ये टूटी पड़ी देख। खड़ी हो तू शिकार। पहले से टूट ली भैया। अरे तू बकवास ना करे। देख रहा मम्मा, देख जा। खाट छोड़। मानू गारे ढक में रह ले तो। मम्मा आए थे, तेरी खाट यहाँ पड़ी थी तो बैठ के 2 मिनट, कोई गुनाह कर दिया खाट पे बैठ के? तो मतलब है खाट पे बैठने का। अरे बैठ गया तो कैसा होगी? खाट मेरे हिस्से की है। तेरे हिस्से की है। सिर पे धर ले अपनी खाट को। छोड़ दे। माँ से आराम से बोलिए, मैं बता रहा हूँ। ओए होश में रहिए, बता रहा हूँ। नहीं, माँ की तरफ गुस्सा करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं काट दूँ क्या सकती हो तो हर सुन नहीं नहीं नहीं, छोड़ 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 छोड़। छोड़ दे, छोड़ दे। बस 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 थम जाओ। छोड़ दे। सुधे मार दी। माँ को देखो जल्दी। सुन जा, दुआ देंगे तेरी खाट हो। माँ को देखो क्या हो गया। माँ अरे सद्दे, कैसे लड़ने लग रहे हो? क्या आफत आ गई थार पे? ए कोमल, अरे क्यों रोड़ा तार रहे हो? ए कोमल, सद्दे क्या हो गया? भाभी के पता ना, खड़ी होकर गिर गई। अरे तू डॉक्टर को बुला। फोन ना तेरे पे, फोन ना। सद्दे सद्दे, भाभी में ना कुछ भी गई भाभी तो। चाचा क्या कह रहा तू? नहीं भाभी, ए कोमल, तेरे चक्कर में मेरी बात चली गई। ओ मास्टर के बच्चे, कल अपनी खाट पे तेरी खाट खाट हो रही थी। देख क्यों कर लगा रहा? आ गया तू, खा गया तब तो जो मेरी माँ को। खा ले इस काट को अब। किसी से कुछ मत कहो। दुखी ना हो। अबे चलो चार तो मैं घर तक चला जाऊं, माँ को ले जाऊं। खाट ऐसा ताजमहल ले लिया था तेरा। नहीं रहना इस घर में। चुप हो जा सद्दे, इस घर में नहीं रहना चाचा, मैं कहीं भी रह लूंगा। मेरी बात चली गई साले के चक्कर में। इसकी कोई गलती ना सद्दे, इसमें भगवान को ऐसा ही मंजूर था। भाभी क्या करूं मामा, बता क्या करूं मैं? चुप हो जा, चुप हो जा सद्दे, चुप हो जा। माँ के खोलो, माँ के खोलो, माँ एक बार आके खोलो माँ। माँ उठ जा, माँ उठ जा। माँ क्या हो गया तुझे? हाँ लिया तूने मेरी माँ को। माँ तेरा सद्दे कैसे जिएगा तेरे बिना माँ? चुप हो जा सद्दे, चुप हो जा। सद्दे चुप।
इसमें इसकी कुछ गलती ना है, भगवान को ऐसा ही मंजूर था। अनाथ कर दिया जिनने मुझे। चुप हो जा। कोई एक बार आंखें खोलो माँ। इनकी तसल्ली होगी। 6% नहीं मान। माँ मैं कैसे चुका तेरे बिना। चुप हो जा। माँ मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। माँ उठ जा ना, माँ उठ जा। पड़ेगी शांति तेरे, उठा ले अपनी खाट को। देख के ऊपर जब कप पर भर के दिखा रही। अच्छा ताजमहल ले लिया था इन्होंने तेरे पे, तेरी खाट पे बैठ के थे, कुछ हो गया था। अति महाभारत मचा दिया। शर्म लिहाज का बीच।